हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है रिएक्शन वीडियो। और ये ड्रेसअप देख के आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, है ना। तो मैंने अभी जस्ट एक ब्लॉग देखा और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं छोटी बच्ची, छोटी जिज्जी, मैडम जी जिनको मैं बोलने लगी हूँ आजकल, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हो गई हैं। तो थोड़ा सा बात करना चाहूँगी उन्हीं के बारे में। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को 69th जो सेलिब्रेशन हुआ है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप सो हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, इसी तरह से आगे जो है चीज़ें होती रहें। इसी के साथ में मैं एक चीज़ ऐड ये भी करना चाहूँगी कि लोगों की जो सोच है वो थोड़ी सी, है ना, वाइट होती रहे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज को, हमारी दुनिया को। और फिलहाल हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो होप सो मैं आज आपको अच्छी लग रही होंगी। मैंने थोड़ा सा इंडियन लुक लेने की कोशिश करी थी, जहाँ पे मैंने ये जो है बैंगल्स पहन ली थी और ये मैंने वॉच लगा ली और ये मैंने साड़ी पहन ली थी। तिरंगे वाली साड़ी को मैं नहीं प्रेफर करती हूँ पहनना, या फिर मुझे ये मैं बोलूँ कि नहीं भाई मैं उस लायक नहीं हूँ। तिरंगा है ना, जिनके लिए है उन्हीं के लिए है और प्लस हमारे देश के लिए है। और मतलब एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ, छोटी सी है, सुन लीजिएगा ध्यान से, है ना। रास्ते में मैं आ रही थी तो एक लोग मिले तो उन्होंने बोला कि मैम आपको तिरंगे वाली साड़ी पहननी चाहिए थी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत बोल सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, या फिर जो भी है आप मेरा माइंड जो भी है बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग पहनते हैं, मैं किसी का मतलब विरोध नहीं करती या फिर किसी के लिए नहीं बोलती, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे नहीं पहनना चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं पहनती और ना ही मैंने आज तक मंगवाई। हाँ, दुपट्टा मैं सर से ले लेती हूँ, दुपट्टा मैं सर जो है ओढ़ लेती हूँ, वो ठीक लगता है मुझे साड़ी पहनना, क्योंकि साड़ी जो है पूरी बॉडी पे रहती है और इस लायक हम नहीं हैं। तो फिलहाल हम आज के रिएक्शन की बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने रिएक्शन बोला था रिएक्शन में कि हाँ मैं बोलूँगी उन पे, छोटी बच्ची के रक्षाबंधन वाले ब्लॉग पे। तो फिलहाल उस पर बात करने जैसा कुछ रहा नहीं है, क्योंकि छोटी बच्ची ने आके खुद ही बोल दिया है कि वो अपने भाई को राखी क्यों नहीं बांधती हैं, और उन्होंने इस चीज़ की सफाई भी दी और बहुत अच्छा किया कि सफाई दी, क्योंकि शायद कई सारे लोगों ने, कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने, कुछ लोगों ने जो है जवाब मांगा था या फिर ये सवाल उठाया था कि ये अपने मतलब अपने घर क्यों नहीं जाती, अपने खुद के सगे भाई को राखी क्यों नहीं बांधती। तो उन्होंने उस बात का जवाब देते हुए बोला है कि वो हमेशा से यहीं रही हैं, यहीं पली बड़ी हैं और यहीं से सारे फेस्टिवल जो है मनाती आई हैं। और प्लस ये भी बात उन्होंने बोली कि वो अपने भाई को पहले पोस्ट कर दिया करती थी, लेकिन अब जो है ऑनलाइन कर दिया करती हैं राखी वगैरह जो भी है। तो बहुत अच्छी बात है, आप सारे रिश्ते निभा रहे हो, बहुत अच्छे से निभा रहे हो। लेकिन जो है मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगी कि जो लोग सपना को कॉपी कट बोलते हैं, उसी चीज़ का जो है सपना ने अभी रिसेंटली जवाब दिया एक वीडियो पहले, और उसी चीज़ का जवाब देने फिर से आ गई हमारी छोटी बच्ची, मतलब उसी चीज़ का। फिर आप लोग कहते हो कि कौन किसकी कॉपी कर रहा है और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। तो आई थिंक इन लोगों का ये एक वो हो गया है कि जब कहीं, क्या बोलूँ मैं, है ना, इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने एक बात उसमें ऐसी बोली कि पहली बात तो इनको नज़र लग गई है। तो सच में मैं कहना चाहूँगी, सच में छोटी बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसा नहीं है, उस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और वो जो एटीट्यूड था, जो हमारी लक्ष्मीबाई का जो एरोगेंट था, जो मतलब जैसे नहीं एक हमारे देश की नारी का होना चाहिए, या फिर ये बोले एक फ्रीडम फाइटर का होना चाहिए, ये बोल सकते हैं देश की नारी का। तो ऐसा जो चीज़ें दिख के आई हैं ना एकदम, तो थोड़ा सा, है ना, फ्रीडम फाइटर के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ ऐसी सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा लुक क्रिएट किया था, बहुत अच्छा कुछ किया था उस वीडियो में, जिसमें उनको नज़र लग गई। अब भाई अगर नज़र आपको लग गई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि नज़र उतारा जो भी है वो इतना मतलब शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी नज़र लग जाएगी, इसमें भी पता चलेगा अरे यार ये तो नज़र उतार रही है। तो इसको जो है ना थोड़ा बैक कैमरे में कर लेती तो ज़्यादा सही होता कि हाँ मैं इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, तो मुझे नज़र लग गई। तो उसका जो है वीडियो नहीं बनाना चाहिए, और दिन में नज़र नहीं उतारनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, दिन का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है जितना मैं बता रही हूँ, मतलब जितना मैं जानती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। अगर आपको सच में नज़र लगी हुई है तो आप शाम के टाइम पे करो, जब दिया बत्ती का टाइम होता है, वो नज़र उतारने का परफेक्ट टाइम होता है, बहुत अच्छे से काम भी करता है। मैं मानती हूँ कि आप बहुत सुंदर लग रही थी और हो सकता है नज़र आपको
हो गई हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि तो अभी जब भी नज़र लगे आपको ना तो शाम के टाइम पे उतार के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात उन्होंने बोली सपना के बारे में, जो कि उन्होंने बोला कि हाँ कॉपी करती है, ये करती है, वो करती है। हाँ तो ठीक है, आप नहीं करती उसकी, तो वो कौन सा आपकी करने आती है भाई? वो कौन सा करने आती है आपकी? वो भी तो नहीं करने आती कॉपी आपकी। फिर आप जो है उस चीज़ पे तो आप नहीं रिएक्ट करते हो कि नहीं, जब सपना के लिए बोला जाता है कि हाँ वो कॉपी करती, तब तो आप नहीं रिएक्ट करने आ जाते हो। जब आपको बोला जाता है तो फिर आप रिएक्ट करने आ जाते हो। दूसरी बात, आप उसी तरह से सारी वीडियो जैसे सपना ने चैनल खोलने की बात करी, आपने भी चैनल खोलने की बात करी। सपना ने जो है दूसरा चैनल डालने की बात करी, उसने भी चैनल दूसरा डालने की बात करी। तीसरी बात है कि अभी जो है उसने सपना ने अपने हेटर्स को जवाब दिया, तो फिर आप भी हेटर्स को जवाब देने आ गई। और हेटर्स का जवाब देते हुए लास्ट में आप ये बोल रहे हो, ये बता रहे हो कि अरे यार मैं भी क्या इंडिपेंडेंस डे पे लेके बैठ गई। वो तो मोटिव था ना आपका। मतलब मुझे भी लगा था कि भाई आज इंडिपेंडेंस डे पे कम से कम एक पॉजिटिव ब्लॉग, एक पॉजिटिव शेयर, एक एज ए इन्फ्लुएंसर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया, और आप फिर बोलते हो कि हाँ हमने कंटेंट दे दिया। तो भाई कंटेंट हम रिएक्शन चैनल वालों का काम है रिएक्ट करना। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा तुमको, हाँ बहुत सारे लोग हैं हमेशा बुरा बोलते होंगे। मैंने कई बार मैंने बोला कि हाँ नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ भी गलत हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें छोटी बच्ची के साथ भी गलत हुई हैं। हाँ वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग हमेशा ही गलत बोलते हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी कैमरे के पीछे जो शायद हमें नहीं पता है, और जो नहीं पता है उसके बारे में हमें बात करना नहीं सही लगता है। जहाँ पे आप हमें लगती हो सही हो वहाँ पे हम सही बोलते हैं, जहाँ पे गलत लगता है वहाँ पे हम गलत बोलते हैं। कुछ लोगों की बात अगर हम छोड़ दे तो, है ना, सब अपने अपने तरीके से, सब अपना अपना ओपिनियन, सब अपना अपना जो है चीज़ें शेयर करते हैं। दूसरी बात ये है कि इनको नज़र लग गई, है ना। दूसरी बात है ये जो है अभी मैं क्या बोल रही थी, कंपेयर करने की बात। अब तीसरे बात पे आते हैं। तीसरी बात इनकी ये थी कि इन्होंने बोला कि जो प्लॉट है मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड हुई थी जब बड़े भैया यानी सूरज जी की जो है एक्सपायर हुए, उस टाइम पे जो है 4 हिस्से बटे थे, जिसमें 2 हिस्से भाभी के हो गए और एक मम्मी का और एक पापा का। बहुत अच्छी बात है। तो फिर घर में क्या कोई सपना का कोई हिस्सा ही नहीं था? मतलब वो प्लॉट उनका था, वो प्लॉट देखने गई, है ना, वो प्लॉट देखने गई, वो प्लॉट जो है उसके नाम पे है। बहुत अच्छी बात है उनके नाम पे, क्योंकि देखो लीगली तो हक उसी का है। मतलब लीगली हक सपना का है, आप मानो नहीं मानो, दुनिया माने नहीं माने, और इस बारे में मैंने कभी नहीं कहा है। वो बात अलग है कि हम अपनी खुशी से सारी चीज़ें बांट दें, दान कर दें, या फिर किसी के साथ में, है ना, वो करके धोखाधड़ी करके हम अपने नाम करवा लें, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर धोखाधड़ी करके भी आप अपने नाम करवा लोगी ना, तो भी आपके साथ में प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर, अगर सपना आ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या ही बताएं हम आप लोगों को। मतलब इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कंटेंट, और ऊपर से पूरा इंडिपेंडेंस डे का मजा किरकिरा कर दिया। सच बता रहे हैं, मजा किरकिरा कर दिया इन द सेंस, अरे कम से कम एक दिन तो रुक जाती, कम से कम भाभी से थोड़ा पेशेंस ही सीख लेती अगर इतना कुछ सीख रही हो। और लोग तो ये भी कहते हैं कि सपना ने सारा कुछ आपको सिखाया है, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वीडियो शूट करना हो, चाहे वो, तो बात तो सही है। क्योंकि अपने आपके भाइयों के जाने के बाद में जिस तरह की वीडियो रहती थी, जिस तरह का रील रहता था, जिस तरह के शूट रहते थे, वो तो सब आपके थ्रू होते थे। आपको पता होता था कि कैसे खड़े होने से फोटो अच्छी आती है, कैसे खड़े होने से वीडियो अच्छी बनती है, कौन से एंगल से अच्छी आ रही है, कौन से एंगल से बुरी आ रही है, कहाँ पे वीडियो अच्छी बनती है आपके घर में। जैसे आप एज यूजुअल आप हमेशा एक कमरा चूज करते हो, है ना, स्पेशली किसका, जिसपे उसका राइट है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ उसका सपना का, अगर आपने बोला है कि प्रॉपर्टी पे हक है और ये सारी चीज़ें ब्ला ब्ला, है ना, तो सपना का फार्म हाउस है, तो फिर घर पे क्या हिस्सा है उसका, जो कि उसको घर से रहना पड़ा दूर, और अभी आज वो अपनी अलग दुनिया बसा चुकी है और आप अपनी अलग दुनिया बसा चुके हो। हाँ मम्मी पापा की बात है तो मैं समझती हूँ भाई, दर्द है, तकलीफ है, आप किसी के साथ बचपन में जुड़े हुए, लेकिन मैंने भाई बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी देखे हैं कि बचपन से जुड़े होने से कुछ नहीं होता, बस एक
फ़ायदा उठाने वाली बात है। यहाँ पे फ़ायदा उठाने वाली बात ये है कि अगर आप चाहती, मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, भैया अगर छोटी बच्ची महारानी जी आप अगर चाहती तो सच में सब कुछ सही कर सकती थी, लेकिन आप ही नहीं चाहते हो। आप हर चीज़ में मैच्योर हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, बहुत अच्छे से दिख रहा है सारी चीज़ें, पॉजिटिविटी के साथ में ब्लॉग्स आ रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों से दूर हो, प्लस सब कुछ मेंटेन कर रहे हो, पढ़ाई भी मेंटेन कर रहे हो, रील भी शूट कर रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी रील शूट कर रहे हो जिनको शूट करने के लिए एटलीस्ट 1-2 घंटे चाहिए, और आपका बोर्ड एग्ज़ाम शायद इस बार है ना, हाई स्कूल इंटर जो भी होगा आपका, वो भी मेंटेन कर रहे हो, प्लस मम्मी पापा की सेवा कर रहे हो, इतना कुछ तो कर रहे हो आप, और उसके बाद भी सारी चीज़ें होती चली जा रही। तो बहुत भैया बहुत पेशेंस है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर सपना का फार्म हाउस पे हिस्सा है, वो फार्म हाउस पे गई थी, बहुत अच्छी बात है, हिस्सा होगा भी भैया, वो बहू है घर की, उसका एक्चुअली में अगर कोई नहीं होता ना उस घर में, अभी कोई नहीं होगा इन फ्यूचर, तो भी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो सपना के हिस्से ही आएगा, तुम्हारे हिस्से नहीं आएगा, क्योंकि तुम लीगली जो है, समझ नहीं है ना, मतलब आपका इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, आपकी मैया, आपको यशोदा मैया हो सकती हैं, लेकिन अगर हम लीगल की बात करें तो लीगल में तो यही है कि भाई उनके 2 ही बेटे थे, उनकी बेटी नहीं थी। हाँ, बेटी अगर होती, आप सच में सच की बेटी, मतलब कोख से जन्मी हुई बेटी होती, तो फिर आपका हक होता, लेकिन आप यशोदा मैया की बेटी हैं, तो इसलिए आपका लीगली हक नहीं है। वो बात अलग है कि अंकल आंटी तब तक आपको बहुत ज़्यादा बना देंगे, प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकते हैं, पैसा आपके नाम कर सकते हैं, आपकी ज्वेलरी बनवा सकते हैं, आपके स्टडी तो कंप्लीट करवा ही रहे हैं, आपके खर्चे तो सारे उठा ही रहे हैं। मतलब अगर आपके पास ये यूट्यूब चैनल नहीं होता, जो कि आपके भाइयों और भाभी की देन है, तो फिर आप क्या करते? मैं नहीं कहती कि भाई सिर्फ और सिर्फ सपना की देन है, मैं कहती हूँ कि भाई सबकी देन है ना, दोनों भाई आपके, प्लस आपकी भाभी का भी रोल है उसमें। ऐसा नहीं है कि आपकी भाभी का बिल्कुल रोल नहीं है और ये सारी चीज़ें, क्योंकि जिस टाइम पे सपना टूटती थी, जिस टाइम पे सूरज जी के साथ में प्रॉब्लम हुई, तब उनको राजवीर जी ने संभाला, और जब राजवीर जी की डेथ हुई तो उसके बाद तो तुम ही ने संभाला उनको। लेकिन वो बात अलग है, तुम बाद में अलग रास्ते निकल गई, अलग चीज़ें करने लगी, अलग वे में चली गई, अलग चीज़ें उड़ाने लगी और अलग चीज़ें करने लगी हैं। तीसरी बात, एक लास्ट पॉइंट मेरे पास बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है कि कल सपना ने एक ब्लॉग डाला था, जहाँ पे सपना ने बोला था कि वो कान्हा जी को अपने घर ला रही है, ठीक है। और आई थिंक मैंने 20-25 मिनट बाद वो वीडियो देखा, ब्लॉग देखा, और जो है वहाँ पे एक कमेंट था बहुत अजीब सा, है ना, कि हाँ अब मतलब फैमिली कंप्लीट होगी, इस तरह का, मतलब अब तेरी फैमिली। तो भाई आप मतलब कौन सी दुनिया से हो, कहाँ से हो, किस तरह से हो, मतलब आपके थॉट, मतलब उस ऊपर वाले, उस आज लाखों लोग, करोड़ों लोग कान्हा जी को अपना पुत्र मान के, अपना बच्चा मान के पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनकी लोगों की वीरान जिंदगी ना खुशहाल हो गई है। तो इस तरह के कमेंट, मतलब कम से कम भगवान जी के नाम पे, आस्था के नाम पे, या फिर किसी की श्रद्धा के नाम पे, या फिर आप किसी धर्म को नहीं मानते हो, किसी भगवान को नहीं मानते हो, कम से कम किसी और दूसरों की भावनाओं को आहत ना करें, मेरा ये कहने का मतलब है। इस तरह की चीज़ें ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इंसान को परेशान करती हैं, और इससे ये पता चलता है, इससे ये नहीं पता चलता कि सामने वाला कितना निगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, ये पता चलता है कि भाई आप कितना निगेटिव हो और कितना पॉजिटिव हो। ये सारी चीज़ें आपकी जो है कमेंट के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू, है ना, और आपकी बाकी जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके थ्रू पता चलती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप मत किसी के बारे में बोलो, क्योंकि देखो अगर आप भगवान नहीं मानते हो, मैं कहती हूँ भगवान नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, जीसस नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, बुद्धिस्ट, आप कुछ भी नहीं हो, कम से कम आप ऐसा तो जानते हो कि ये प्रकृति जो है वो कोई ना कोई तो चला रहा है, और अगर कोई नहीं चला रहा है तो ये प्रकृति ही हमें चला रही है, और अगर प्रकृति ही हमें चला रही है तो ये वैसा ही हमें वापस करती है जैसा हम उसको देते हैं। अभी देखो देहरादून में जो कांड हुआ है, मतलब उत्तराखंड में, है ना, 40 सेकंड में कितने लोग तबाह हो गए, कितनी सारी चीज़ें हो गई। तो ये एक तरीका है कि हाँ भाई, जो हम जिस तरह की चीज़ें देंगे उसी तरह की चीज़ें
हमें वापस मिलने वाली हैं। तो इस तरह के कमेंट करके आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, प्लस दूसरे के पास निगेटिव वाइब्स मत भेजिए। मतलब इस तरह की, मतलब बहुत सारे, वैसे तो बैड कमेंट बहुत सारे रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी कोई इस तरह की मतलब उस सुपर की बात करता है, सुपर पावर की बात करता है और इस तरह की चीज़ें करता है, तो फिर थोड़ा सा मैं सेंसिटिव हो जाती हूँ, थोड़ा सा मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जो भी मैं बोल सकती हूँ, जो भी मैं बता सकती हूँ, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। और इसके अलावा कुछ आज बचा नहीं, आई थिंक, होप सो। अगर कुछ बच गए होंगे पॉइंट तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। हाँ, छोटी बच्ची को अगर फिर से जो है वो करना होगा, नज़र वज़र उतारनी हो, तो फिर आप देख लेना भाई, इस तरह की मत करना। रात में शाम को बैठ के नज़र उतारना, बहुत अच्छे से नज़र उतर जाएगी। और प्लस सपना वाली भी बात का जवाब बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। छोटी बच्ची, आज मैं टैग करने वाली हूँ, बहुत कम टैग करती हूँ, बहुत रेयर ही टैग करती हूँ, है ना। लेकिन यही है कि मतलब सारा कुछ स्पॉइल करके, आप इंडिपेंडेंस डे पूरा स्पॉइल करके ऑडियंस का, जिनको जो आपको प्यार करते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि जो आपको प्यार नहीं करते, जो आपको प्यार करते हैं उनका ही कम से कम दिन अच्छा देती थी, कुछ पॉजिटिव ब्लॉग ले आती। इसका जवाब तो आप किसी दिन भी दे सकती थी, है ना। इसका जवाब तो आप किसी दिन भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया, आपको आज ही का दिन मिला था। मतलब और जो ऑडियंस, जो अपने जिनके बलबूते पे आप वो कर रहे हो, है ना, अर्निंग कर रहे हो, जिनके बलबूते पे इतना प्राउड फील कर रहे हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अर्निंग ऑफ द सोर्स तो होता ही है, चाहे वो, क्योंकि कल मैंने किसी का रिएक्शन देखा था, वहाँ पे बोल रही थी कि हाँ सपना के बारे में कि हाँ भाई ये आपको डॉलर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो भाई आपको भी डॉलर मिल रहा है, तो थोड़ा सा सेंसिटिव होइए, थोड़ा सा अपने कंटेंट के प्रति कि 15 अगस्त के दिन थोड़ा सा तो चीज़ें मत करते, इस तरह की चीज़ें मत करते, है ना। बाकी किसी और दिन भी जवाब दे देते, ब्लॉग बना के रख लेते, भाई आपसे सब्र नहीं हो रहा था, आप किसी और दिन पोस्ट कर देते, क्योंकि आपके पास टाइम तो होता नहीं है, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, आपकी इतनी सारी बिजी चीज़ें हैं, आप इतने अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो कि आपको कुछ करना ही नहीं है। मतलब फैमिली को जोड़ने वाली सारी चीज़ें हैं जो हम ऑडियंस इतने टाइम से आस लगा के बैठे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। चाहे ऑडियंस हो चाहे रिएक्शन चैनल वाले हो, अगर हम एज ए ऑडियंस बात करें तो भी बहुत अजीब लगता है, और एज ए रिएक्शन चैनल बात करें तो भी बहुत अजीब लगता है। ऐसा नहीं है कि सारी बुराइयाँ तुम्हारे अंदर ही हैं या फिर बहुत बुरी हो, लेकिन हाँ है, मतलब हमेशा मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि एक बेटी चाहे तो बहुत सारी चीज़ें सही कर सकती है। तो फिलहाल आई थिंक इतना हो गया आज का रिएक्शन वीडियो, यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।